क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा कुछ कहा या किया है जिसका पछतावा आपको जीवन भर रहा हो? क्या क्रोध ने आपके रिश्तों को तोड़ा है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये केवल एक कहानी नहीं, ये गीता का सार है, श्री कृष्ण की वाणी है और आत्मा की शांति का रास्ता है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण से क्रोध पर विजय की कथा। इससे पहले हम कहानी शुरू करें, आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा था अर्जुन, गांडीव हाथ में, लेकिन मन में उलझन। उसके सामने खड़े थे अपने ही भाई, गुरु, चाचा और मित्र। अर्जुन की आंखों में जल था और हृदय में असमंजस। वो श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, कैसे मैं अपनों पर बाण चला सकता हूँ? क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके शब्दों में ब्रह्मांड का गूढ़ ज्ञान था। श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। हे पार्थ, कृष्ण बोले, ये शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अजर अमर। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। पर याद रखो अर्जुन, क्रोध, मोह और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है स्वयं का। श्री कृष्ण बोले, एक समय की बात है, एक राज्य में एक बलशाली और बुद्धिमान राजकुमार था, वीर्यवान परंतु क्रोधी। उसका नाम था राजकुमार अमर। छोटा सा अपमान भी उसे जला देता था। सेवक की गलती हो या प्रजा की आलोचना, वह भड़क उठता। राजा ने कई बार समझाया, पर अमर का उत्तर एक ही होता, जो मुझे गलत कहे वो दंड का अधिकारी है। धीरे धीरे प्रजा उससे डरने लगी, प्यार नहीं करती थी। एक दिन एक साधु उसके द्वार आया। राजकुमार को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैं आपके क्रोध को देखने आया हूँ, जिसे आपने शस्त्र बना लिया है। राजकुमार चौंका, बोला, तुम मेरा अपमान करोगे? साधु हंसा, बोला, नहीं राजकुमार, मैं तुम्हें जीत दिलाने आया हूँ, अपने आप पर जीत। क्योंकि जिसने क्रोध पर विजय पा ली, उसने इंद्रियों को, संसार को और स्वयं को जीत लिया। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, क्रोध कहाँ से आता है जानते हो? कामनाओं से, इच्छाओं से। जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती तब पैदा होता है क्रोध, और क्रोध से होता है मोह, मोह से स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट, और बुद्धि नष्ट हो गई तो विनाश निश्चित है। साधु ने अमर को एक उपाय दिया, हर बार जब तुम्हें क्रोध आए तुरंत 5 लंबी सांसें लो, फिर अपने आप से पूछो, जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वह मुझे शांति देगा या और पीड़ा? अमर ने यह अभ्यास किया। धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रिया बदलने लगी। वह सुनने लगा, समझने लगा और शांत रहने लगा। हे अर्जुन, शांत मन ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार कहता है मैं करता हूँ, भक्ति कहती है सब कुछ तू करता है प्रभु। जो क्रोधित होकर लड़ता है वह केवल युद्ध जीतता है, पर जो क्रोध को जीत कर लड़ता है वह धर्म जीतता है। एक साधु नदी में स्नान कर रहा था, तभी उसने देखा एक बिच्छू बह रहा है। वह साधु ने उसे बचाया, बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर भी साधु ने उसे दोबारा बचाया, फिर डंक। लोगों ने कहा, आप क्यों बचा रहे हैं उसे? साधु बोले, उसका स्वभाव डंक मारना है, पर मेरा स्वभाव है दया करना। मैं क्यों अपना स्वभाव बदलूं किसी और की वजह से? हे पार्थ, श्री कृष्ण बोले, जो सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय में समान भाव रखता है वह स्थित प्रज्ञ है, और वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण की वाणी अर्जुन के हृदय को छू गई। वह बोले, हे केशव, मेरी मोह की गांठ अब खुल गई। अब मैं जान गया, क्रोध से नहीं, ध्यान, भक्ति और समत्व से ही धर्म संभव है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अब चलो अर्जुन, युद्ध करो, पर क्रोध में नहीं, धर्म में स्थित होकर। और मित्रों, यही गीता का सार है। क्रोध को जीतो, क्योंकि क्रोध बाहर के शत्रु को नहीं, अंदर के शत्रु को जन्म देता है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो कोई युद्ध हमें हरा नहीं सकता। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने जीवन में उतारें। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और सबसे बड़ा कर्म है स्वयं पर विजय। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। क्रोध को कैसे करें नियंत्रित? श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से जीवन बदल देने वाली गीता प्रेरणा। ध्यान दो हे अर्जुन, जब मनुष्य के भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फूटता है तब विवेक राख बन जाता है। ये वाणी थी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक युद्ध से पहले अर्जुन के हृदय में चल रहे युद्ध को शांत कर रहे थे। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, ये क्रोध कहाँ से आता है और यह मनुष्य को इतना अंधा क्यों बना देता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी और उन्होंने कहा, हे अर्जुन, क्रोध मोह से उत्पन्न होता है।
मोह यानी किसी इच्छा का अत्यधिक आकर्षण, जब वह पूर्ण नहीं होता तो उत्पन्न होता है क्रोध। और क्रोध से उत्पन्न होता है भ्रम। भ्रम से स्मृति का नाश होता है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि के भ्रष्ट होते ही मनुष्य अपना पतन कर बैठता है। इसलिए हे पार्थ, यदि तू जीवन में स्थिरता चाहता है तो पहले अपने क्रोध को पहचान। क्रोध को मारो नहीं, उसे परिवर्तित करो। क्रोध की ऊर्जा को सहनशीलता में बदलो। न्याय के लिए उसे धैर्य में रूपांतरित करो। श्री कृष्ण की जीवन बदल देने वाली बातें। हे मानव, तू संसार की वस्तुओं में आसक्त होता है। जब वस्तु या व्यक्ति तेरी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता तो तू क्रुद्ध हो उठता है। पर क्या तू जानता है, तू स्वयं को ही जलाता है जब तू क्रोध करता है। तेरा शत्रु नहीं जलता, तू स्वयं जलता है। तू स्वयं दुखी होता है, स्वयं अपने भीतर जहर भरता है। इसलिए पहले जान, फिर पहचान और फिर शांत रहना सीख। अभ्यास से सब कुछ संभव है। जो मन को बार बार शांत करने का अभ्यास करता है वही महान बनता है। योगस्थ हो, स्थिर रह, क्रोध पर विजय पा। जब दुर्योधन ने उन्हें अपमानित किया, जब शिशुपाल ने उन्हें बार बार नीचा दिखाया, जब रुक्मिणी का हरण उन्हें युद्ध में घसीट लाया, क्या उन्होंने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया? नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ थे, जिनका मन सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में समान रहता है। समाधान के सूत्र: 1. श्वास पर नियंत्रण करो। जब क्रोध आए, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, मौन हो जाओ। 2. स्थिति से अलग होकर सोचो। स्वयं को उस परिस्थिति का दर्शक मानो, भागीदार नहीं। 3. भगवत गीता का स्मरण करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 4. विवेक से प्रतिक्रिया दो, भावना से नहीं। जब अर्जुन को क्रोध आया, एक समय की बात है, जब अर्जुन ने देखा कि अभिमन्यु की नृशंस हत्या कर दी गई है, वह तिलमिला उठा, उसका संपूर्ण अस्तित्व क्रोध से भर गया। उसने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ मारा जाएगा, नहीं तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा क्रोध तुझे महान कार्य की ओर ले जाए, यह अच्छा है। पर ध्यान रख, यदि यह क्रोध तेरे विवेक को नष्ट कर दे तो तेरा ये बल भी विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए मैं तेरे सारथी बनकर तुझे दिशा दूंगा। तू बस मुझे थामे रह, मैं तुझे वहां तक ले चलूंगा जहां तेरा धर्म है। आज भी हम सब के भीतर एक अर्जुन है जो उलझन में है, जो भटका हुआ है, जो क्रोधित है। पर आवश्यकता है अपने जीवन में एक श्री कृष्ण को लाने की, जो हमारे भीतर से बोले, शांत रहो, मैं हूं ना। क्रोध क्षणिक है, पर उसका असर जीवन भर रह सकता है। इसलिए जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा वीर है। जो अपने क्रोध को पी सकता है वही तपस्वी है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा राजा है।